Okay. Hello, good morning everyone. I hope I am audible to everyone over here. Right? I can see some of the people over here. Okay. So, let's start our today's session, right? हम लोगों ने कल एक नया टॉपिक चालू किया था. टॉपिक का नाम था कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, राइट ना बेटा? ठीक है. उन कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के अंदर अगर मैं बात करूं तो हमने मोलारिटी के क्वेश्चंस किया था. ओके हम लोगों ने क्या किया था? मोलारिटी के क्वेश्चंस किए थे. फिर हमने लास्ट के अंदर अगर मैं सिंपल समराइज करूं तो कल 3 डिफरेंट फॉर्मूलाज की बात की थी. ठीक है. लेट्स समराइज वंस. ठीक है, मैं एक बार पूरा ब्रीफिंग दे देती हूँ, उसके बाद हम लोग आगे की तरफ चलते हैं. देखो, सबसे पहली चीज़ कल मैंने बताया था कि जो मोलारिटी होती है दिस इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन में आपके पास क्या होता है बेटा? मोलर मास इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, राइट? ठीक है. कल मैंने सबसे पहले आपके साथ ये वाला फॉर्मूला डिस्कस किया था, है ना बेटा जी? ठीक है. फिर सेकंड नंबर पे मैंने तुम्हें बताया था कि अगर कभी भी डाइल्यूशन हो रहा हो तो यू जस्ट यूज द सिंपल फॉर्मूला m1v1 इज इक्वल टू m2v2. बोलो, दो चीज़ें क्लियर है? ठीक. अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले हमने इसकी बात की थी, सेकंड के ऊपर हमने उसकी बात की थी, है ना जी? राइट. ठीक है. अब मैं बात करती हूँ आपके पास थर्ड की. थर्ड आपके पास हमने बोला था मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन, राइट? मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन में मैंने आपसे बोला था कि आप लोगों को क्या करना है? m3 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 अपॉन v1 प्लस v2. बोलो, क्लियर बेटा? ठीक है. तो हमने इन 3 चीज़ों की बात की थी, राइट? और तीनों चीज़ों के अंदर हम लोगों ने जितना भी देखा था हमने ये 3 फॉर्मूला किए थे. ठीक है. उसके बाद में हमने स्टार्टिंग के तो एक फॉर्मूला पे क्वेश्चंस भी किए थे. स्टिल वी आर रिमेनिंग विद द क्वेश्चंस फ्रॉम लास्ट 2 फॉर्मूलाज, राइट? ठीक है. चलो, सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास कौन से फॉर्मूला से है एंड लेट्स ट्राई इट. ठीक है. देखो, सबसे पहला है कि द वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट मस्ट बी एडेड टू अ मिक्सचर ऑफ. देखो, अगर आपके पास अभी मैं बात करूं, ठीक है, तो आप खुद देखो. रुद्र पटेल, ओके, गुड मॉर्निंग बेटा. ठीक है. तो अगर मैं बात करूं आपके पास तो आप देखो क्या बोल रहा है कि 2 सॉल्यूशन है. ठीक है. एक HCl का सॉल्यूशन 1, एक आपके पास HCl का सॉल्यूशन क्या है बेटा जी? 2. ठीक है. 2 सॉल्यूशन दिख गए सबको. अगर मैं फर्स्ट सॉल्यूशन की बात करूं तो 0.6 मोलर है और 250 ml है, राइट? सेकंड की बात करूं तो 0.2 मोलर है और आपके पास 750 ml है, राइट? उसने बोला 2 अलग अलग HCl के सॉल्यूशन है, आपको दोनों को क्या करना है बेटा? अलग अलग दोनों की कॉन्सेंट्रेशन, मोलारिटी अलग है, दोनों की वॉल्यूम अलग है. आप लोगों को सिर्फ उन दोनों को क्या कर देने की? मिक्स कर देने की, राइट? मतलब मैं कौन सा फॉर्मूला यूज़ करूँगी? मिक्सिंग वाला, है ना? तो आ जाओ, लेट्स ट्राई. मिक्सिंग है मतलब m3 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 अपॉन v1 प्लस v2, राइट? कल हमने यही डिराइव किया है. हाँ जी. ठीक है. अब तुम मोलारिटी 1 देखो क्या है? 0.6. वॉल्यूम 1 कितना है? 250. ठीक है. प्लस मोलारिटी 2 आपके पास कितना है? 0.2 इनटू आपके पास ये कितना है? 750. बोलो बेटा, इतनी बात क्लियर है? ठीक है. अब देखो निकलवाना क्या चाह रहा है, एक सेकेंड ना. वो निकलवाना क्या चाह रहा है? वॉल्यूम. ठीक है. तो मैं एक काम करती हूँ ना, मैं इसको v1 प्लस v2 की बजाय m3 v3 की वैल्यू निकाल देती हूँ. डैट वुड बी मच सिंपलर, राइट? सॉल्व करो इसको. आपके पास कितना आएगा? 0 0. तो 150 प्लस 0 0 150. आपके पास कितना आ गया है? 300. m1 v1 की जो वैल्यू है डैट इज योर 300. एम आई क्लियर? इतनी बात सबको ओके है? देखो m1 v1 है, m2 v2 है, मैंने टोटल कितना निकाल लिया बेटा? 300. डन. ठीक है. अब आप एक बात बताओ मुझे, अगर मैं आगे की बात करूं तो आपके पास है
M3V3 इज इक्वल टू 300, राइट। इसने M3 भी गिवन है, देखो 0.25 मोलर। कह रहा है कि जो मिक्सिंग है ना, मिक्सिंग के बाद मोलारिटी हो जाती है 0.25 मोलर। डन। तो मतलब M3 की वैल्यू भी गिवन है, तो क्या मैं यहाँ से V3 निकाल सकती हूँ? 300 अपॉन M3, 300 अपॉन 0.25, बोलो ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ? 300 10 टू द पावर 2 अपॉन में कितना? 25, राइट। सॉल्व करो भाई, 25 से करोगे तो कितना आ जाएगा? 1, ठीक है, 2, ठीक। आपके पास कितना हो जाएगा? 1200 ml। ml में क्यों? क्योंकि मैंने सारा डेटा ml में ही लिया है, राइट। अगर लीटर्स में लेती तो मुझे हमेशा इसको डिवाइड बाय क्या करना पड़ता बेटा जी? 1000, राइट। ml में लिया है तो आंसर भी किस में आ गया है? ml में। वॉल्यूम 3 आ गई, बट अभी भी क्वेश्चन अधूरा है। देखो वो बोल रहा है कि टोटल वॉल्यूम आपने निकाली, बट वो पूछ क्या रहा है? आपने कितना पानी ऐड किया, राइट, ठीक है। वो पूछ कुछ और रहा है। अब आप एक बात सोचो, मेरे पास जो टोटल है, टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू, आपके पास कितना था? 1200 ml, ठीक है। टोटल वॉल्यूम मेरे पास इतनी थी, है ना। उससे पहले V1 प्लस V2 मेरे पास कितना था? 750 प्लस 250, देखो यही था। पहले का 750 था, दूसरे का कितना था? 250 था, राइट। तो टोटल मिला के आपके पास कितना हो रहा था बेटा? 1000 ml। टोटल वॉल्यूम थी, V1 प्लस V2 था। अब आप मुझे बताओ, टोटल आ गया आपके पास, V1 प्लस V2 आ गई। अगर मैं टोटल में से V1 प्लस V2 को माइनस कर दूंगी तो V3 आ जाएगा कि नहीं? है ना। आपने जितना भी एक्स्ट्रा ऐड किया है पानी, वो आ जाएगा, राइट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में लिख सकती हूँ, वाटर एडेड इज इक्वल टू 1200 माइनस 1000, कितना बेटा? 200 ml। नाउ लेट्स लुक इनटू द क्वेश्चन। आपके पास आंसर कितना आ जाएगा? 200 ml। एम आई क्लियर? ठीक है। पहले वाला क्वेश्चन को थोड़ा सा एलाबोरेट करने अच्छे से उसने क्या किया? थोड़ा ट्विस्ट किया, है ना। वरना तो सेम ही था, ये फॉर्मूला तो अपने को पहले से ही पता था, बट उसने पूछा क्या? टोटल वॉल्यूम नहीं पूछी, बोला टोटल तो है, V1 प्लस V2 भी है, तुमने कितना पानी ऐड किया वो बताओ। तुम एक बात सोचो, 750 प्लस 250 प्लस एक्स अमाउंट ऑफ वाटर एडेड शुड बी इक्वल टू आपके पास 1200, तो मैंने वो निकाल लिया। डन बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि इफ 500 ml ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, देखो सेम चीज़ यहाँ पे हो रही है। ग्लूकोज गिवन है 1 मोलर और आपके पास कितना है? 500 ml, राइट। फिर कह रहा है इज मिक्स्ड विद, दूसरा ग्लूकोज का सॉल्यूशन है, कितना है भाई? 1 मोलर एंड 500 ml। बोलो, 2 ग्लूकोज के सॉल्यूशन दे रखे हैं, ये है पहला और ये आपके पास क्या है बेटा? दूसरा। दोनों दे दिए, डन। फिर कह रहा है कि फाइंड, आपको निकालना क्या है? फाइंड द फाइनल मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन विल बी। आप देखो इसमें कोई तकलीफ नहीं है, आपको क्या निकालना है? M3। यूज योर सिंपल फॉर्मूला। व्हाट इज द फॉर्मूला? जल्दी बताओ। M3 इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। M1 इज योर 1, V1 इज योर 500, M2 इज 1, दिस इज इक्वल टू 500। और टोटल वॉल्यूम कितनी है? 500 प्लस 500। आंसर विल कम आउट टू बी 1000 अपॉन 1000 विच इज इक्वल टू 1 मोलर। सो आंसर विल बी योर फर्स्ट ऑप्शन। एम आई क्लियर? ठीक है। तो आपने देखो 2 प्रॉब्लम्स देखी, दोनों प्रॉब्लम आपके पास किससे आई थी? मिक्सिंग से आई थी, ठीक है। मिक्सिंग का ही, लेट मी ऐड ऑन टू इट, मिक्सिंग का ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर मेंस के अंदर आपके पास पूछा जा चुका है, राइट। सो द कॉन्सेप्ट इज क्वाइट सिंपल इफ यू नो हाउ टू इम्प्लीमेंट द फॉर्मूला, राइट, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट। अब देखो, this problem seem to be quite complicated but it will prove to be one of the most simplest problem you have solved till now, right। बहुत इजी प्रॉब्लम है, अच्छे से देखो, अच्छे से समझो, ठीक है बेटा। देखो कह रहा है कि 2 मोलर है 100 ml Na2SO4। पहले मैं लिख लूँ, पहली चीज़ क्या ली है? Na2SO4, ठीक है। किस में टूटेगा? 2 Na प्लस 1 SO4 2 माइनस, राइट, इज मिक्सड विथ NaCl। क्वांटिटी अभी लिख रही हूँ NaCl, कितने में टूटेगा?
बोलो क्लियर है। फिर कह रहा है कि CaCl2 भी इसके अंदर मिक्स किया, बोलो आपने 3 डिफरेंट चीजें ली, तीनों को बच्चा आपने क्या कर लिया है, मिक्स कर लिया है। एम आई क्लियर? ठीक है। अब देखो आपके पास क्या बोल रहा है, कह रहा है कि ये है 2 मोलर और 100 ml, राइट। तो मैं क्या इसको इतना ऐसा लिख सकती हूँ कि 0.2 मिलीमोल्स, बोलो क्लियर है? ठीक, 0.2 भी मतलब मिलीमोल तो भी नहीं बोलती हूँ, लेट अस कन्वर्ट इट इनटू, कंप्लीटली कर ही लेती हूँ ना। तो आपको पता है 2 मोलर है, 100 ml है, ठीक है। तो आपको पता ही है मोलारिटी इज इक्वल टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम, और वॉल्यूम को एक काम कर लेती हूँ, लीटर में ही कर लेती हूँ ना, ताकि किस में आ जाए, मोल्स में आ जाए, ठीक है। तो अगर नीचे मुझे ml पुट करना है तो ऊपर मुझे क्या चाहिए बेटा, 1000। तो m इंटू वी डिवाइडेड बाई में 1000 इज इक्वल टू मोल्स, राइट। तो 2 इंटू के अंदर 100, 200 अपॉन के अंदर आपके पास 1000, तो लेट मी कीप इट एज 0.2 मोल्स, राइट। NaCl में बोल रहा है कि 3 मोलर है और 100 ml है, राइट, ठीक है। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख लूँ, 0.3 मेरे पास क्या हो जाएगा, मोल्स। फिर कह रहा है कि 1 मोलर है और आपके पास 200 ml इसकी वो है वॉल्यूम, तो इट विल कम आउट टू बी 0.2 मोल्स, बोलो ठीक है। यू कैन ऑल्सो राइट इन मिलीमोल्स, मिलीमोल करोगे तो इधर कितना हो जाएगा 200, इधर कितना हो जाएगा 300, और इधर कितना हो जाएगा वापस से 200 मिलीमोल्स, राइट। बट ठीक है, अगर हम इजीली मोल निकाल पा रहे हैं तो क्यों कॉम्प्लिकेट करने का, ठीक है। चलो डन बेटा, इतनी चीज़ क्लियर है। मैंने तीनों के अंदर से सबसे पहले क्या निकाल दी है, मोल्स, राइट। अब स्टोइचियोमेट्री लगाओ फटाफट, ओके। अब फटाफट देखते हैं, व्हाट अबाउट द चैट, तन्वी, ओके, गुड मॉर्निंग बच्चा, ठीक। होप एवरीबडी सॉल्विंग द प्रॉब्लम, सब लोग जो भी ऑनलाइन हैं सब लोग मेरे साथ सॉल्व करो एंड जस्ट लेट मी नो फॉर आंसर्स, राइट, ठीक है। अब देखो आपके पास ये 0.2 मोल्स, ये 0.3 मोल्स, ये 0.2 मोल्स। स्टोइचियोमेट्री से बताओ, अगर इसका 1 मोल है तो इसके कितने मोल बनेंगे, डबल। तो अगर इसके 0.2 मोल है तो इसके कितने बनेंगे, 0.4 मोल, राइट है। ऐसे ही अगर इसके 1 है तो इसका कितना है, 1, तो इसके भी 0.2 मोल है तो इसके भी कितने बनेंगे, 0.2 मोल, ठीक है। समझ आया मैंने कैसे स्टोइचियोमेट्री सेट की है, द वन हु आर ऑनलाइन, ठीक है। देखो कैसे किया है, आप खुद सोचो, इसके 1 के लिए इसका डबल चाहिए तो इसके 0.2 के लिए इसका 0.4 चाहिए, इसके 1 के लिए इसका 1 चाहिए, मतलब इसके डबल के लिए या 0.2 के लिए इसका क्या चाहिए, 0.2 चाहिए। क्लियर बेटा, ओके, ठीक है। नेक्स्ट पे करते हैं, देखो एक NaCl से एक Na+ बनता है, तो 0.3 मोल से इसके भी कितने बनेंगे, 0.3 मोल्स, राइट, ठीक है। इधर आपके पास 1 से एक Cl- बनता है, तो 0.3 मोल से इसके भी कितने बनेंगे, 0.3 मोल्स, बोलो डन। 2 चीज़ें ओके है। अब मैं थर्ड की बात करती हूँ, CaCl2। देखो अब क्या हो रहा है, आपके पास एक CaCl2 से एक Ca2+ बनेगा, मैंने ब्रेक कर लिया, तो इसके 0.2 मोल से इसके भी कितने बनेंगे, 0.2 मोल्स, राइट बेटा, ठीक है। ऐसे ही इसके 1 से इसके क्या बनेगा, डबल, तो इसके 0.2 से इसका कितना बनेगा, 0.4 मोल्स। एम आई क्लियर, बोलो ठीक है। मैंने स्टोइचियोमेट्री लगा के क्या किया है, सारों को सबसे पहले मैंने सबके इंडिविजुअली सबके मोल्स निकाल लिए हैं, राइट, ठीक है। नाउ लेट्स स्टडी द क्वेश्चन। पूछना क्या चाहता है, इतना तो इसने गिवन था, देन द रेशियो ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैटायन एंड एनायन। कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो निकालना है, किसके लिए, कैटायन के लिए और एनायन के लिए। अब आप मुझे बताओ, जल्दी बताना, अगर मैं सारे कैटायन की बात करूं तो कैटायन आपके पास कौन कौन है, जल्दी बताओ। एक तो है Na+, दूसरा आपके पास क्या है, इधर से भी आएगा एक Na+, और इधर से आपके पास क्या आएगा, एक कैल्शियम 2+, राइट। अगर मैं इसकी कॉन्सेंट्रेशन की बात करूं तो 0.4 मोल्स, ठीक है। इधर से कितना आ रहा है, 0.3 मोल्स, और इधर से आपके पास कितना आ रहा है, 0.2 मोल्स। मैंने टोटल मोल निकाल दिया, राइट।
टोटल वॉल्यूम कैसे निकालोगे आप खुद देखो ना बेटा, 100 ml इधर से, 100 ml इधर से, 200 ml इधर से मिक्स करोगे तो टोटल आपके पास कितनी हो जाएगी 400 ml, राइट। ठीक है, तो टोटल मोल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम कितना आ गया 400, तो 4 5 6 7 8 9 0.9 अपॉन 400। बोलो क्या कटायन में किसी को कोई प्रॉब्लम? मैंने सबके मोल्स को ऐड करके टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए, सबकी वॉल्यूम को ऐड करके मैंने टोटल आपके पास क्या निकाल ली है वॉल्यूम। डन बेटा जी, ठीक है। अब देखो अगर मैं एनायन की बात करूं, आ जाओ एनायन में देखो कौन कौन है। एनायन में सबसे पहले तो है SO4 2-, फिर आपके पास कौन है बेटा जी Cl-, फिर आपके पास क्या है और 2 Cl-, राइट, यही था। ठीक है, SO4 2- की वजह से कितना है 0.2 मोल्स, Cl- की वजह से कितना है 0.3 मोल्स, और 2 Cl- की वजह से कितना है 0.3 मोल्स। बोलो डन। ठीक है, अगर मैं यहाँ से आपके पास कॉन्सेंट्रेशन निकालूंगी तो टोटल मोल्स अपॉन में टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा 400, राइट। ठीक है, सो लेट्स प्रोसीड फर्दर। मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि आपके पास जो कीटायन की कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, ये कितनी थी 0.9 अपॉन में आप क्या लिखते हो 400, राइट। अगर मैं एनायन की कॉन्सेंट्रेशन की बात करूं, देखो एनायन भी आपके पास 336, ठीक है, एक मिनट, इज देयर एनीथिंग मिसिंग? अच्छा ये 0.4 है ना, हाँ ठीक है, तो आपके पास क्या होगा 4 5 6 7 8 9, तो आपके पास ओवरऑल कितना हो जाएगा 0.9 अपॉन 400। इसने बोला है कि दोनों का क्या निकाल दो रेशो। आप मुझे बताओ रेशो में क्या करोगे, सब कैंसिल, रेशो ऑफ कैटायन concentration upon anion concentration will come out to be 1:1. So simple, राइट। मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद मैंने इंडिविजुअल एटम्स का सबके मोल्स निकाल लिए, फिर मैंने टोटल मोल निकाल लिए, फिर टोटल वॉल्यूम निकाल ली, मोल्स अपॉन वॉल्यूम करके मैंने टोटल कॉन्सेंट्रेशन लिख दी। पहले कटायन के लिए किया, फिर बेटा मैंने एनायन के लिए किया, और इसने पूछा था कि मुझे रेशो बता दो, तो रेशो आपके पास क्या हो जाएगा 1:1। एम आई क्लियर? ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन सबको समझ आ गया होगा। द वन हु आर इन लाइव चैट, ठीक, जाग रहे हो भाई? ठीक, चलो लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो द प्रॉब्लम इज डैम सिंपल, और आप लोग ऐसा सोचोगे क्या भाई क्या हलवा क्वेश्चन दिया तुमने मेंस के अंदर। ठीक है, अभी आपने इतने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं तो फटाफट मुझे ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ। देखो क्या कह रहा है, द अमाउंट ऑफ शुगर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर। अमाउंट का मतलब सबसे पहले देखो मुझे क्या निकालनी है, गिवन मास, जो मास है ना मुझे वो निकालना है। गिवन मास हम जनरली लिख रहे हैं, तो सिंपल सी बात करूं, आपके पास मास ऑफ जो सॉल्यूट है वो आपको फाइंड आउट करना है। डन बेटा, ठीक है। फिर कह रहा है कि विच इज़ रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 2 लीटर। आपके पास जो वॉल्यूम है सॉल्यूशन की वो कितनी है बेटा 2 लीटर। ठीक है, आपके पास जो मोलारिटी है, मोलारिटी की जो वैल्यू गिवन है वो कितनी है 0.1 मोलर। देखो 3 चीज़ें दे रखी है, बोल रहा है कि शुगर का अमाउंट निकालो, मतलब मास निकालो, जब वॉल्यूम सॉल्यूशन की कितनी है 2 लीटर, आपके पास मोलारिटी कितनी है बच्चा 0.1 मोलर। क्लियर बेटा, राइट। ठीक है, लेट्स सी। ओके तन्वी, ठीक है। अब देखो, अब मैं आगे की बात करती हूँ आपके पास। ठीक है, अब मैं आगे की अगर बोलूँ तो आपके पास अब देखो मोलारिटी है, मोलारिटी के अंदर हम लोग कैसे करेंगे, आप देखो मोलारिटी इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन में आपके पास क्या होगा बेटा मोलर मास इनटू, ठीक है, मैं ऐसा कर देती हूँ 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। एम आई क्लियर? देखो ठीक है, अब आप एक चीज़ नोटिस करो कि इस पूरे के अंदर सारी चीज़ें हैं बट मोलर मास तो दिया ही नहीं है, तो मोलर मास तो फाइंड आउट करना पड़ेगा, राइट। बट कितना भला इंसान है, फॉर्मूला दे दिया है, राइट। अब देखो लेट मी कैलकुलेट मोलर मास।
आपके पास कितना गिवन है, C12 H22 O11, तो 12 इंटू कार्बन 12 है, कार्बन का मास भी क्या है 12 है, हाइड्रोजन 22 है, हाइड्रोजन का मास कितना है 1 है, ऑक्सीजन 11 है और ऑक्सीजन का मास कितना है भाई 16 है। बोलो फटाफट सॉल्व करके मुझे बताओ, 12 करोगे तो कितना हो जाएगा 144 प्लस का कितना 22, ठीक है, 16 10 160 170, आपके पास कितना होगा 176, बताओ, ठीक है। 6 7 8 9 10 11 12 1 7 8 9 10 11 12 13 14 1 और 1 2 3, राइट। तो आपके पास जो ओवरऑल जो आपके पास मोलर मास आएगा इट विल कम आउट टू बी 342। बोलो डन है बेटा, ठीक, ओके। एस आई कैन सी, मैम कौन सा चैप्टर चल रहा है, ओके, हाय गुड मॉर्निंग, वी आर अबाउट टू कंप्लीट मोल कॉन्सेप्ट बेटा, ठीक है। हम लोगों ने अपनी जितनी भी प्रीवियस वीडियोस हैं, हम लोग एक लास्ट टॉपिक कवर कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन टर्म, जो अराउंड 2-3 लेक्चर अपना चलेगा। तो मोल कॉन्सेप्ट चल रहा है 11th का चैप्टर, और आपके पास कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स का टॉपिक चल रहा है, दैट इज अभी मैं मोलारिटी के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ। आफ्टर देन आई विल कवर मोलालिटी, नॉर्मेलिटी एंड ऑल, क्लियर, द वन हु हैज आस्क्ड मी इन द चैट बॉक्स, राइट। चलो डन बेटा। अब देखो, ओके तन्वी, नाइस, 342। अब आपको क्या करना है, मोलारिटी का फॉर्मूला आप सबके सामने है ना बेटा। अब देखो गिवन मास है, गिवन मास आपके पास मुझे निकालना है, वो मोलर मास है कितना बेटा 342, वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम आपके पास कितना है 2 लीटर, और मोलारिटी कितनी दे रखी है 0.1, क्लियर है। चलो सॉल्व कर लूँ, तो आप खुद मुझे बताओ, जो आपके पास मास आएगा, मास इज इक्वल टू, सॉल्व कर लेते हैं, 0.1 इंटू 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, बोलो 68.4 ग्राम्स। ऑप्शन देखो है, यस, थर्ड वाला, बोलो क्लियर है, ठीक। तो आपके पास ये पूरे प्रॉब्लम का देखो, प्रीवियस मीन्स की प्रॉब्लम थी, द प्रॉब्लम इज सो सिंपल, आपको सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूला सब्सटीट्यूट करना था और सिर्फ डायरेक्ट आपको सॉल्व करना था। एम आई क्लियर, डन है बेटा, ओके। चलो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन नाउ, ठीक। अब ऑब्वियस सी बात है, मोलारिटी के मैंने मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स आपको करवा दिए हैं। अब जो सेशन का नेक्स्ट टॉपिक होगा दैट विल बी मोलालिटी, राइट। अगर मैं मोलालिटी की बात करूं बेटा, तो हम लोग सबसे पहले फॉर्मूला की बात करेंगे, ठीक है। फॉर्मूला के बाद हम लोग इंडिविजुअली सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जैसे अपन ने सबसे पहले क्या किया, मोलारिटी ना, तो मोलारिटी की प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए। अभी मैं आपके पास वापस से 2-3 टॉपिक और कवर करूंगी, मोल फ्रैक्शन करूंगी, फिर नॉर्मेलिटी करूंगी। तो जैसे जैसे टॉपिक्स कवर होते जाएंगे, हम लोग मिसलेनियस प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। तो फॉर श्योर हमारा जो भी कल का सेशन होगा उसमें हम लोग प्रीवियस ईयर मेंस और प्रीवियस ईयर एडवांस के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जो मोलारिटी, मोलालिटी और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है मोल फ्रैक्शन से मिक्स होके आता है, राइट। तो वी विल बी हैविंग मिसलेनियस प्रॉब्लम, ताकि साथ साथ में आप लोगों की प्रैक्टिस चलती रहे, राइट। अब देखो, अगर मैं मोलालिटी की बात करूं तो मोलालिटी क्या होता है, देखो सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। अब देखो मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो यहीं पे मात खा जाते हैं, क्या, वो मोलारिटी और मोलालिटी, ठीक है। ऐसा समझो दो बहनें हैं, एक रीटा है एक लीटा है, तो वो पहले वाली कौन थी, रीटा। आपका आज किसकी बारी आई है भाई, लीटा की, ठीक है। तो अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो आपके पास दीज 2 आर डिफरेंट टर्म्स। उसमें भी आप गिवन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूटी लेते हो, इसमें भी आप गिवन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूटी लेते हो, बट द डिनोमिनेटर चेंजेस। जब मैंने मोलारिटी कल करवाया था तो आपके पास डिनोमिनेटर में था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, एक तो वॉल्यूम है और वॉल्यूम भी किसकी है, सॉल्यूशन की, लीटर में, राइट। आज मोलालिटी है तो आपके पास देखो सेम चीज़ होगी, मतलब मैं बात करूँ तो मास होगा 1 kg, मास की यूनिट क्या होती है, kg, बट आज किसका होगा बेटा, सॉल्वेंट का।
तो बोथ थिंग्स आर क्वाइट डिफरेंट, डोंट गेट कंफ्यूज इनटू इट, ठीक है। ट्राई टू मैक्सिमाइज योर प्रैक्टिस, राइट। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही फटाफट फटाफट स्ट्राइक होता रहेगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मोलालिटी की, तो देखो सिंपल सा लिख रही हूँ मैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में आपके पास क्या हो जाएगा बेटा, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। बोलो डन बेटा, ठीक है। अगर मैं मोल्स की बात करूं तो मोल को तो मैं भाई मोल ही लिखूंगी, या एक काम कर देती हूँ, इसको भी ओपन कर दूं। अब आपको पता है कि मोल्स निकालने के 3 तरीके हैं। पहला कल भी डिस्कस किया था, गिवन मास अपॉन मोलर मास। दूसरा आपके पास क्या था भाई, n बाई में Na। और तीसरा क्या था, V अपॉन 22.4 लीटर्स। जिसमें भी डेटा गिवन हो आप तीनों डेटा से फाइंड आउट कर सकते हो, राइट है, ठीक है। बट स्टिल लेट्स लुक इनटू द प्रॉब्लम, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम आपको कौन सा मिलता है, गिवन मास वाला। तो मैं जनरल प्रॉब्लम्स के लिए एक जनरलाइज फॉर्मूला लिख रही हूँ, मोल्स इज इक्वल टू, आपके पास क्या लिख सकती हूँ, गिवन मास अपॉन में मैं क्या लिखूंगी, मोलर मास इनटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स। बोलो डन है। गिवन मास अपॉन मोलर मास, मोल्स का कोई भी एक फॉर्मूला उठा लिया है, इनटू 1000 अपॉन, बचा केजी में था तो सबको पता होना चाहिए कि 1 kg इज इक्वल टू क्या होता है, 1000 ग्राम्स, राइट। तो अगर ग्राम में डेटा होगा तो आपको केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। तो उसके लिए सिंपल इज डैट, आपको पता ही है 1 ग्राम इज इक्वल टू, मैं लिख दूँ तो 1 अपॉन 1000 आपके पास क्या हो जाता है बेटा, केजी, राइट। तो 1 अपॉन 1000 करोगे, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ चला जाता है, न्यूमरेटर में। तो आप सिंपल सा सिर्फ फॉर्मूले पे ध्यान दो। क्लियर है बेटा जी, डन, ठीक है। फिर अगर मैं यहाँ पे यूनिट की बात करूँ, देखो यूनिट, अभी यूनिट बाकी है भाई। यूनिट आपके पास क्या होगी, ऊपर से मोल, नीचे से क्या होगी, केजी। तो मोल पर केजी, ठीक है। कल की थी मोल पर लीटर, आज की क्या है, मोल पर केजी, राइट। कल मोलैरिटी को मोलल भी बोलते हैं, आज मोलैलिटी को मोलल भी बोलते हैं। देखो कल था मोलर, आज है मोलल, ठीक है। डिफरेंस आ रहा है आर और एल का, ठीक है। तो मोल पर केजी है और मैं इसको क्या बोलूँगी, मोलल। इट इज़ ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एम, ठीक है। कल क्या था, कैपिटल एम, आज आपके पास क्या है बेटा, स्मॉल एम, राइट। तो ये तो था फॉर्मूला। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चंस की तरफ, आ जाओ। चलो लेट्स ट्राई द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, कह रहा है कि 255 ग्राम ऑफ एक्वस सॉल्यूशन है। देखो यहीं पे एक ट्विस्ट आ गया है, उसने क्या बोल दिया, देखो जो गिवन है वो आपके पास क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का जो वेट है वो कितना है, 255 ग्राम्स। एम आई क्लियर, ठीक है, पहली चीज। फिर बोल रहा है कि इसमें ये जो यूरिया है, यूरिया इज योर सॉल्यूट। सॉल्यूट कितना है बेटा, 5 ग्राम, राइट। कह रहा व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ मोलालिटी। मुझे निकालनी क्या है, मोलालिटी, ओके। अब एक बात सोचो, सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन करने से पहले उसमें फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है कि गिवन मास अपॉन में आपके पास क्या होता है बेटा, मोलर मास इनटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स, राइट। बोलो, पहले मैंने इतना कर लिया। अब जब मैंने फॉर्मूला लिखा, अब मैं देखूंगी क्या मेरे पास सारा डेटा अवेलेबल है। अगर सारा डेटा अवेलेबल है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, है ना। बट अगर डेटा अवेलेबल नहीं है तो मुझे भाई जुगाड़ करके कहीं ना कहीं से निकालना ही पड़ेगा, राइट। कि क्वेश्चन पूछा है मीन्स पूरा का पूरा डेटा पक्का क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा। अब देखो गिवन मास है, गिवन मास गिवन मास गिवन मास 5 ग्राम, मैं यहाँ पे पुट कर दूँ 5 ग्राम। भाई मोलर मास यूरिया का, अब एक बात सोचो, यूरिया का फॉर्मूला कैसा होता है, NH2CO NH2, दिस इज यूरिया, तो N2COH4, मुझे ये निकालना है।
2 इंटू 14 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 4, तो 20, 30, 40, 50 और आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 60। देखो सॉल्व करो, राइट, ठीक है। तो आपके पास मोलर मास कितना आ गया है बेटा 60 इंटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब आप ऊपर घूर के देखो, क्या सॉल्वेंट का वेट गिवन है ना, ठीक है। अगर सॉल्वेंट का वेट नहीं गिवन है तो मैम क्या करें, करना कुछ नहीं है भाई, टोटल है, सॉल्यूट का है, तो सबको पता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव्स अस सॉल्यूशन, राइट। आपके पास यही होता है ना, मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि वेट ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस आपके पास क्या होता है वेट ऑफ सॉल्वेंट, राइट, ठीक है। तो अगर अरे रे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, ये सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। टोटल सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, राइट, ठीक है। अगर मुझे सॉल्वेंट का वेट चाहिए, मुझे सॉल्वेंट चाहिए भाई, मुझे ये चाहिए, तो ये टर्म को इधर ले आके माइनस कर सकती हूँ ना, तो डायरेक्ट लिखो वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूशन कितना था बेटा 255 ग्राम्स, सॉल्यूट कितना है आपके पास 5 ग्राम, तो आपके पास कितना आ गया है 250 ग्राम्स। देखो डन है, द वन हु आर ऑनलाइन, ठीक, आई कुड सी ओनली तन्वी रिप्लाइंग ऑल द क्वेश्चंस, ओके नाइस तन्वी, ठीक है। तो अब देखो आपके पास कितना होगा, मैं यहाँ पे पुट क्या कर दूंगी 250, राइट, कट करूँगी तो 4, ठीक है, यहाँ पे आपके पास 12, तो 4/12 आपके पास कितना होगा 1/3, तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ 1/3 आपके पास कितना होगा 0.3 मोलर, ठीक है जी, ओके। बताओ सबका ये आंसर आ रहा है, द वन, भाई सबका आंसर आ रहा है हाँ या ना, ओके चलो। नाउ लेट्स डू आवर सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखो, ऐसा बोलूँगी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा सिर्फ ट्विस्ट है, हम लोग बहुत इजीली पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, राइट, ठीक है। सो लेट्स सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक। आपके पास में कह रहा है कि एक एक्वस सॉल्यूशन है, इथेनॉल का है, तो इथेनॉल क्या होती है C2H5OH, राइट। आपके पास इथेनॉल का सॉल्यूशन है, कह रहा है कि जो डेंसिटी है ना, डेंसिटी है 1.025 ग्राम पर ml, राइट, ठीक है, डेंसिटी दे दी। मोलारिटी गिवन है 2 मोलर, कह रहा है क्या निकाल दो मोलारिटी। येट आई कैन टेल यू अ सिंपल फॉर्मूला जो आपके पास बिल्कुल आराम से 1 मिनट में आंसर निकाल देगा, बट अभी अपन पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो एटलीस्ट आज तो पूरा सॉल्व कर लेते हैं, कल सारा शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, राइट। तो एटलीस्ट इट इज़ गुड टू लर्न, ठीक है। अब देखो मैं क्या लिख सकती हूँ, समझना, मोलारिटी 2 मोलर है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ उसको 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। आप मुझे बताओ क्या मैं 2 मोलर को ऐसा लिख सकती हूँ, मैंने सिंपल सा लिखा है 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, राइट, डन है बेटा, ठीक है। अब देखो मेरे दिमाग में अब सबसे पहले क्या चलेगा कि मुझे क्या क्या चाहिए, सबसे पहले ये सोचो, मुझे गिवन मास चाहिए, मुझे मोलर मास चाहिए, मुझे फिर क्या चाहिए वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, मुझे इतने सारा आइटम चाहिए। अब मैं देखूंगी मेरे पास कुछ है क्या, भाई कुछ भी नहीं दिख रहा है। अब एक एक करके मैं सारी चीज़ें निकालूंगी। सबसे पहले आपको पता चला सॉल्यूट कितना है 2 मोल, आपको सॉल्यूट भी पता है क्या है, तो मैं यहाँ से क्या ऐसा लिख सकती हूँ कि लो इसका मोलर मास यहाँ निकाल दूँ, मोलर मास ऑफ C2H5OH, तो 2 इंटू 12 प्लस 5 प्लस 16 प्लस 1, तो तुम खुद देखो 24 प्लस 6 30 40 46, बोलो डन है बेटा। आपके पास कितना हो रहा है 46, राइट, ठीक है। तो अगर मेरे पास मोल्स हैं तो मैं बोल रही हूँ सबसे पहली चीज़ मोल इज इक्वल टू
गिवन मास अपॉन में आप लोग क्या कर सकते हो बेटा, मोलर मास। हाँ या ना बोलो, डन है? ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं गिवन मास निकालूंगी, मोल्स मल्टीप्लाई बाय में आपके पास क्या हो जाएगा बेटा, मोलर मास। मोल की वैल्यू कितनी है, मोल मोल मोल, 2 मोल, और मोलर मास कितना है भाई, 46। निकाल लो कितना होगा, 2 छक्की 12, 2 चौक 8 और 1 9। बोलो मोलर मास आपके पास, या सॉरी गिवन मास आपके पास कितना आ गया है, 92 ग्राम्स, राइट। ठीक, बोलो डन है। 92 ग्राम मेरे पास क्या आ गया, गिवन मास। गिवन मास का जुगाड़ हो गया, मोलर मास का जुगाड़ हो गया। अब एक लास्ट चीज बची है, क्या, वेट ऑफ सॉल्वेंट, राइट। ठीक है, ओके, वेट ऑफ सॉल्वेंट आप लोग कैसे फाइंड आउट करोगे, फटाफट मुझे बताओ। अब एक बात देखो, मेरे पास, अब देखना मेरे पास क्या क्या गिवन है। मेरे पास सॉल्यूशन की वॉल्यूम है, मेरे पास सॉल्यूशन की डेंसिटी है। अब क्या मैं ऐसा बोल दूं कि डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, राइट। तो क्या मैं मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लूं, किससे, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम करके। आ जाओ, डेंसिटी की वैल्यू थी 1.025 ग्राम पर ml। ठीक है जी, वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर। 1 लीटर का मतलब कितना बेटा, 1000 ml। ml से ml कैंसिल हुआ, 1025 ग्राम्स। ये है मेरे पास टोटल। अब आपको पता, आपको तो सॉल्वेंट चाहिए ना, सॉल्वेंट आप कैसे निकालोगे मुझे बताओ। ठीक है, सिंपल सा वही है आपके पास जो पिछले क्वेश्चन में लगाया था, मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, राइट, प्लस आप लोगों को क्या लिखना है, मास ऑफ सॉल्वेंट। डन है बेटा जी, ठीक है जी। तो सॉल्यूशन का कितना है, 1025। सॉल्यूट का मास आपने देखो ये निकाला था, कितना था, 92। ठीक है, कितना है बेटा, 92, प्लस आपके पास क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट, राइट। ठीक है, तो अगर मैं सिंपल सी बात करूं, आपके पास लास्ट में जो मास ऑफ सॉल्वेंट है वो कितना आ जाएगा, 1025 माइनस 92। फटाफट मुझे माइनस करके बताओ कितना आ रहा है, जल्दी। द 1 हुआ रोल 9। ठीक है, आपके पास 1025 है, माइनस के अंदर 92, तो कितना, 3। ठीक है, आपके पास कितना होगा, 9, 1 मिनट, 9 10 11 12, 3, आपके पास कितना होगा, 933। ठीक है, तो कितना आएगा आपके पास, 933। बोलो डन। अब मैंने सारी चीज़ें निकाल ली हैं, अब अपने पास लास्ट बाकी है एक स्टेप बस। क्या स्टेप बाकी है जल्दी बताओ। कह रहा है कि मोलालिटी निकालनी थी, तो आ जाओ पुट करे भाई। अब लास्ट है मोलालिटी के फॉर्मूले में सिर्फ डेटा सब्सटीट्यूट करना। आ जाओ, गिवन मास इज 92। ठीक है, मोलर मास इज 46, यही आया था बेटा। इनटू के अंदर क्या है, 1000, अपॉन के अंदर आपके पास मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आया है, 933। ठीक है, सॉल्व करो भाई, ये तो क्या होगा, 2000 अपॉन में कितना हो जाएगा, 933। फटाफट मुझे सॉल्व करके बताओ ऑनलाइन कितना आंसर आ रहा है। 2000 अपॉन के अंदर आपके पास कितना आ रहा है, 933। ठीक, जल्दी बताओ। अगर मैं आपके पास बात करूं तो इट विल कम आउट टू बी 2.14 मोलर। बोलो डन है। ठीक है, लेट्स सी आंसर में भी है कि नहीं है, दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी, 2.14 मोलर। क्लियर बेटा, डन है, राइट। तो हमने अभी तक मोलारिटी की मर्ज करके भी देखो प्रॉब्लम आई ना, सॉल्व कर ली। ठीक है, सो लेट्स वाइंड अप विद अ होमवर्क क्वेश्चन, राइट। होमवर्क क्वेश्चन कुछ ऐसे है, बिल्कुल सिंपल सा है आप लोगों के लिए। कह रहा है कि इक्वल मोल्स है वाटर के और NaCl के। ठीक है, ओके, हिंट भी मैं दे ही देती हूँ। आपके पास इक्वल मोल्स है किसके, NaCl आपके पास सॉल्यूट है, राइट। H2O आपके पास क्या है बेटा, सॉल्वेंट है। ठीक, दोनों के जो मोल्स हैं, मोल्स दोनों के बराबर दे रखे हैं। कह रहा है कि आपको क्या निकालनी है, मोलालिटी। तो क्या आप निकाल सकते हो, बोलो, गिवन मास अपॉन मोलर मास इन 2000 अपॉन, आपको पता ही है, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स, राइट। ठीक है, तो ये आपको ट्राई करना है, ट्राई करके आपको मुझे बताना है, राइट। तो दिस इज़ योर होमवर्क प्रॉब्लम,
आपको पता ही है मैम बहुत होमवर्क देती हैं, ठीक। जनरली एवरी बैच स्टूडेंट ऐसा मुझे बोल ही देता है, ऑनलाइन वालों के बोलने की देरी है बस, ठीक है। आप लोगों को, आपको पता ही है, लास्ट में एक प्रॉब्लम मिलती है ताकि आप लोग ट्राई करो, आप लोग यूज़ करो अपने माइंड को कि आपने कितना सीखा है वो जानने के लिए, ठीक है। तो आप सॉल्व करो और सॉल्व करके मुझे बताओ इनमें से आपके पास ABCD कौन सा आंसर आता है, ठीक है। फॉर श्योर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मोल फ्रैक्शन पढ़ेंगे, फिर मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन की एडवांस तक की सारी प्रॉब्लम्स करेंगे, राइट, ठीक है। तो आज के लिए इस सेशन को यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको इस सेशन अच्छा लगा होगा। फिर भी वी वुड लाइक कि आप लोग सब हमसे जुड़े रहें। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब फिनिक्स इंस्टीट्यूट चैनल, ठीक है, एंड कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़, ठीक है। चलो, कीप स्टडिंग, एन्जॉय, थैंक यू।